पीएम मोदी ने वितरित किया संपत्ति कार्ड, 65 लाख हितग्राहियों को मिला लाभ। स्वामित्व योजना के लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ किया वर्चुअली संवाद। शक्ति में सुशासन के 1 साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल कार्यक्रम का आयोजन। सीएम साहब हुए शामिल, करोड़ों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। आचार संहिता से पहले साय कैबिनेट की अहम बैठक कल। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम बिलिंग की समीक्षा की होगी। इस लंबित राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर भी फैसले की संभावना। मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के बाहर बर्खास्त सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन, समायोजन करने की मांग को लेकर नारेबाजी। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। बीजापुर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 5 महिला समेत 12 हार्डकोर नक्सलियों के 100 बरामद। सर्चिंग में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री मिली, भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान जब्त। नमस्कार, मैं हूं बलबीर भारज और आप देख रहे हैं देश प्रदेश में अभी तक की महत्वपूर्ण खबरें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर सभा कक्ष में जिले के सभी अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भूमि विवादों को कम करने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर स्वामित्व कार्ड का वितरण किया। अरुण साव ने बताया कि कई पीढ़ियों से लोग अपनी भूमि पर काबिज थे, लेकिन उन्हें कागजी हक नहीं मिल पा रहे थे, जिससे विवाद उत्पन्न हो रहे थे। इसी समस्या को हल करने के लिए 2021 में स्वामित्व योजना लागू की गई, जिसके तहत कोरबा जिले के 533 ग्रामों में सर्वेक्षण किया गया और 133 गांवों के 8,854 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र का वितरण डिजिटल रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस योजना में हमारे प्रदेश के 10 जिले सम्मिलित हुए और स्वामित्व योजना ऐसी योजना है, ग्रामीण क्षेत्र के आबादी जमीन में जिनके मकान हैं, उनका ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की गई, सर्वे की गई। पूर्व में उनके पास स्वत्व का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था, प्रमाण पत्र नहीं होता था। वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा होता था, लेकिन वैलिड कानूनी स्वत्व का प्रमाण पत्र नहीं होता था। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ये योजना शुरू की और अब लाखों लोगों को उसके माध्यम से अपने कब्जे की उस संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक का प्रमाण पत्र, अधिकार अभिलेख वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में 58 लाख संपत्ति कार्ड का वितरण किया, जिसमें सरगुजा जिले के 6 तहसीलों में 471 अधिकार पत्रों का वितरण किया गया। ऐसे में पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। स्वामित्व योजना की शुरुआत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण रहवासियों को मालिकाना हक देने के लिए की गई। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के कारण और ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार देना है। वर्षों नहीं, दशकों नहीं, पीढ़ियों से गांव में जो लोग आबादी पे बसे हैं, इस तरह की जमीनों में रहते हैं, उनको अपने जमीन का अधिकार नहीं मिल
पा रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए 2 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ दिलाने का काम पिछले कुछ वर्षों में सुनिश्चित किया है। इससे लोग उस दस्तावेज के एवज में लोन भी ले पाएंगे, उस जमीन की खरीद बिक्री भी कर पाएंगे और पूरी अर्थव्यवस्था में लोगों को एक अलग मजबूती भी। रायपुर में बीएड सहायक शिक्षकों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के सामने धरना दिया, जिसे लेकर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार ने 3000 बीएड सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि मंत्री ओपी चौधरी विपक्ष में रहते हुए युवाओं के आइकॉन थे, अब सहायक शिक्षकों से मिलने के लिए अपने एसी कमरे से बाहर भी नहीं आ रहे। उन्होंने सरकार के रवैये को स्तरहीन बताते हुए कांग्रेस की ओर से बीएड सहायक शिक्षकों के साथ न्याय की मांग की है। आज ये दर दर भटक रहे हैं शिक्षक। आज वे मंत्री ओपी चौधरी से मिलने उनके बंगले पहुंचे थे। वही ओपी चौधरी जो विपक्ष में रहते हुए खुद को यूथ आइकॉन बताते थे, कोचिंग सेंटरों में युवाओं के बीच जाकर सेमिनार करते थे, युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज वो ओपी चौधरी इन युवाओं से मिलने अपने एसी बेडरूम से बाहर नहीं निकले। अब युवाओं को पुलिस ने जबरिया वहां से खदेड़ना शुरू किया। जब युवा नहीं जा रहे थे तो उन्हें बसों में भर के नए रायपुर की तरफ पिछले 1.5 से 2 घंटे में घुमाया जा रहा है। उनको धमकी दी जा रही कि आप लोग ज्वलनशील पदार्थ लेकर मंत्री के घर आए थे। अरे युवा है, उनको नौकरी से निकाला है, अपनी बात रखने आए थे, तो आप इस प्रकार के संगीन आरोप लगाएंगे उन पर। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आगामी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। उन्होंने आचार संहिता से पहले कैबिनेट बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार माइनस में है। बैज ने आरोप लगाया कि किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं और महतारी वंदन योजना से सनी लियोन लाभ उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीएड वाले शिक्षकों के मंत्री के बंगले पहुंचने और बलपूर्वक हटाए जाने की घटना को लेकर सवाल उठाए। साथ ही दीपक बैज ने आगामी बोर्ड की परीक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि यदि चुनाव और परीक्षा एक साथ होंगे तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। कि उनका लाइसेंस निरस्त करना सीधा सीधा लिखिए कि पत्रकार की हत्या की खबर पेपरों में चलने की वजह से उनकी लाइसेंस को निरस्त किया जाता है। भ्रष्टाचार का कहीं भी उल्लेख उसमें नहीं है। मतलब सीधा सीधा है कि जहां सड़क बनी नहीं और 100 करोड़ का भुगतान किसके कहने पे हुआ है, ये हमारा सवाल है। सड़क बनी नहीं और 100 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान हो चुका है, किसका कहने पे हुआ है? आप छोटी मछलियों को कार्रवाई कर रहे हो और बड़ी मछली राजधानी में तैर रहे हैं। क्या इसके लिए डिपार्टमेंट मंत्री जिम्मेदार नहीं है? डिपार्टमेंट के मंत्री पे जांच होगी कि नहीं होगी? रायपुर के कमल विहार में 4 दिन पहले मिली युवती की लाश के मामले में अब तक पुलिस के आरोपियों तक नहीं पहुंच पाने पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय गेट के सामने युवती की फोटो हाथों में लेकर इंसाफ की गुहार लगाई। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस दौरान कहा कि अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में शहर जिला कांग्रेस पार्टी कमेटी के नेतृत्व में गृह मंत्री के घर का घेराव करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी तो हम लोगों ने आंदोलन किया है, आने वाले दिनों में अगर उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा, उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम गृह मंत्री के घर का घेराव करेंगे और जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा उसकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। बीते मंगलवार को एक 18 वर्षीय युवती के साथ में दुष्कर्म संग हत्या कर दी गई और उसके साथ में इतनी बर्बरता की गई, उसका एक पैर तोड़ दिया गया। उसे कोटा क्षेत्र से ले जाकर कमल विहार स्थित एक सुनसान जगह में फेंक दिया गया।
पुलिस को जब जानकारी मिली, उन्होंने 24 घंटे के जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि ये कोटा निवासी तमन्ना तांडी नामक लड़की थी, जो मेरे वार्ड अंतर्गत आती है। और आज दिन शनिवार है, आज तक सरकार के में एक जूं तक नहीं रहेगा। उन्होंने कहीं भी एक संवेदना व्यक्त करने के लिए, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो या भाजपा सरकार का कोई नेता हो, जो इतनी बड़ी घटना घटने के बाद निर्भया जैसे पुनरावृत्ति आज देश में हमारे क्षेत्र में हुआ है, उसको भी लेकर उन्होंने एक भी बयानबाजी नहीं की है। हमें केवल उस पीड़ित परिवार को और जो दोषी हैं उनको दोषी को सजा मिले और इनको न्याय मिले, इसलिए आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा था। तो घटना जो हुई थी, यहाँ के कुछ लोगों ने एक तमन्ना भाटिया तमन्ना नाम था जिसका, तांडी, उसको यहाँ से उठाकर कमल विहार क्षेत्र में वहाँ पे मार के फेंक दिया और पुलिस को खुद सूचना नहीं मिली। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। पुलिस को चलो सूचना मिली बाद में, एक दिन बाद, उसके बाद आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। ये टिकरापारा थाना की सबसे बड़ी कमजोरी है, प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे दुराचारी दुष्कर्म करने वाले लोग घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। ये प्रशासन और ये भाजपा की सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। ये पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है और इन लोगों ने यहाँ पर राजनांदगांव में कॉलेज लाइफ से ही कांग्रेस से जुड़कर राजनीति का सफर शुरू करने वाले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सूर्यकांत जैन ने महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। सूर्यकांत जैन एनएसयूआई के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में महापौर पद के लिए आवेदन किया है। उनका कहना है कि व्यापारियों के कहने पर उन्होंने दावेदारी पेश की है, लेकिन पार्टी का आदेश सर्वोपरि है और वह पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। निश्चित रूप से इस बार सामान्य वर्ग के लिए महापौर की टिकट तय हुई है शहर से। तो छात्र जीवन से ही मैंने कांग्रेस के साथ में रहकर राजनीति की है। छात्र जीवन से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर राजनीति की है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने के लिए मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत हमारे सम्मानित पर्यवेक्षक शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के समक्ष अपनी दावेदारी रखी है। अंबिकापुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि मौजूदा सरकार ने ओबीसी को 50% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन सरगुजा जिले के लिए त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निगम चुनाव में एक भी ओबीसी वर्ग को मौका नहीं दिया गया है, जिसको लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। यही वजह है कि ओबीसी वर्ग को मौका नहीं दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने कहा कि ओबीसी वर्ग को 50% आरक्षण। हमारे सरगुजा संभाग में ओबीसी वर्ग को 0 आरक्षण पंचायती चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, पंच, बीडीसी, डीडीसी पूर्व में आरक्षण मिलता था। प्रदेश स्तर पे 6 से 7 सीटों पे अध्यक्ष को आरक्षण मिलता था, लेकिन आज ये आरक्षण शून्य कर दिया। ये केवल और केवल अपने लोगों को जिला पंचायत, जनपद और नगरीय निकाय चुनाव में लाने के लिए एक उद्देश्य, एक रचना रची थी षड्यंत्र की, जिसका मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा के आदिवासी और ओबीसी भाई बहन इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर एरिया में जवानों को बड़ी सफलता मिली है, जहां नक्सलियों के बनाई द्वारा एक सुरंग में हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। इसका पता चला और सुरंग में बम और बंदूकें बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। जवानों ने कई बॉटल बम, हथियार बनाने के उपकरण, देसी BGL और लोहे के कारतूस बरामद किए। इस ऑपरेशन के दौरान 15 और 16 जनवरी को हुए एनकाउंटर में 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा
के मुख्य आतिथ्य में स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया और लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी और हितग्राही मौजूद रहे। विधायक कुशवाहा ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत प्राप्त प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से लोगों को स्वामित्व अधिकार मिलेगा, जिसे कोई छीन नहीं सकता। हंडिया के पीएम श्री स्कूल में शनिवार को बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन हंडिया जनपद सदस्य श्रीमती मंजू धनकर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रहलाद सिंह खत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कक्षा 1 से 8 तक के 300 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर और विटामिन की कमी जैसी समस्याओं की जांच की गई। बच्चों को दवाइयां और गोली भी वितरित की गई। प्रधान पाठक GR चौरसिया ने कहा कि इस प्रकार के शिविर साल में 2 बार आयोजित किए जाते हैं। पीएम श्री स्कूल प्रधान पाठक, यहाँ पर आज प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 300 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। ये स्वास्थ्य कैंप साल में 2 बार लगता है। प्रथम कैंप पहले लग चुका है, यह द्वितीय कैंप चल रहा है, जिसमें लगभग 300 बच्चे स्वास्थ्य लाभ लेंगे। आज हमारी हंडिया हेल्थ टीम ने पीएम श्री स्कूल में एक चिकित्सा शिविर रखा है, जिसमें कि बच्चों की आँखों की जांचें और कानों की जांचें और उनके स्कूल लाइफ में जो उनको समस्या होती है उस विषय पे हम लोगों ने साल में 2 बार ये कैंप आयोजित होता है। साथ ही में टीचरों को भी ब्लड प्रेशर, शुगर, इनकी जांच हम इस कैंप में करेंगे। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेमहरचंद में 3 नए भवनों का लोकार्पण किया, जिसमें सर्वसुविधा युक्त नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन, नवीन आंगनबाड़ी भवन और रैन बेसरा भवन शामिल है। इस दौरान करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। साथ ही प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्कूली छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल भी वितरित की गई। इस मौके पर MP, MLA, पूर्व विधायक, GPS सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। काम में कह रहे हैं कि आपने सेमरी हरचंद को वृंदावन गांव भी घोषित। यहाँ पर कुछ भूमि पूजन के साथ कुछ का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है और बड़ा उत्साह जनता के अंदर है। सबसे पहले तो मैं आज गणेश चतुर्थी की सबको बधाइयाँ दे रहा हूँ और साथ साथ हमारे विधायक जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम और जो कहा उससे ज़्यादा किया, ऐसा करने का काम हमारे नेतृत्व ने किया है। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। सीधी के मायापुर हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे आदिवासी बस्ती में 2 दर्जन से अधिक महिलाएं और आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोगों को इकट्ठा कर हिंदू से क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रिश्चियन धर्म से जुड़ी किताब सहित धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि धर्म परिवर्तन का मुख्य सरगना बाबूलाल जायसवाल पिछले दिनों ही जेल गया था। वापस आते ही फिर से धर्म परिवर्तन का खेल उसने शुरू कर दिया। सेकेंडरी स्कूल के पीछे धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें तत्काल हमने वहाँ पे जाके देखा तो कम से कम वहाँ 25-30 लोग धर्म परिवर्तन वाले बैठे थे। तुरंत हमने पुलिस को जानकारी दी, जिसमें से और लोग भाग गए। 10-12 लोगों को पुलिस उठा के लाई भी बारी थाने में, जिससे पे पुलिस द्वारा जो है तो कार्रवाई की जा रही है और हम लोगों की मांग भी है कि कार्रवाई उचित ढंग से हो। सीधी जिले में भारतीय जनता पार्टी ने देव कुमार सिंह चौहान को एक बार फिर से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, जिससे उन्हें यह जिम्मेदारी दोबारा से दी गई है। पार्टी के संगठन पर्व के तहत 1036 बूथ अध्यक्षों और 21 मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन सफलतापूर्वक किया गया। पार्टी कार्यालय में हुए निर्वाचन के बाद देव कुमार सिंह चौहान को भाजपा जिला अध्यक्ष घोषित किया गया और उनके निवास पर बधाइयों का तांता लग गया। देव कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर
पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। वो प्रशंसा हमारे लिए मध्य प्रदेश के आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में राजनीतिक घमासान जारी है। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि उनके द्वारा दिए गए जवाबों में कोई तथ्य नहीं है। कटारे ने कहा कि उन्होंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए भूपेंद्र सिंह के हस्ताक्षर सहित नोटशीट मीडिया के सामने प्रस्तुत किए थे। उन्होंने पूर्व मंत्री से राजनीति से संन्यास लेने की अपील की। साथ ही आरोप लगाया कि मंत्री ने अधिकारियों पर दबाव डालकर सौरभ मिश्रा की नियुक्ति करवाई, जिससे मध्य प्रदेश की छवि खराब हुई है। तो मैं स्वयं आपके संन्यास में शामिल होने आऊंगा और मैं आग्रह करूंगा कि आप सम्मानता से संन्यास ले लें, नहीं तो आपको बेइज्जती पूर्वक पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पचपड़ी के पनार पानी गेट में हमारा गांव संगठन के बैनर तले 4 गांवों के आदिवासी 8 दिनों से धरने पर थे, जिसके बाद प्रशासन को झुकना पड़ा। प्रशासन ने स्वीकार किया कि सभी धरना दे रहे ग्रामीणों के दस्तावेजों की जांच कर उन्हें विस्थापन का लाभ दिया जाएगा। एसडीएम की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें ग्रामीणों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सोमवार से दस्तावेजों की जांच के लिए विशेष शिविर शुरू होंगे। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। एंड इन लोगों से हमने जनता से बात करी है। हमने ये निकाला है कि एक हमारी कमेटी गठित होगी जो जिन समस्याओं से इनका अभी वो फेस कर रहे हैं वो सारी समस्याएं वो कमेटी के सामने रखेंगे। कमेटी में हमारे राजस्व विभाग, वन विभाग एंड जनपद से सदस्य रहेंगे जो चीज़ों का निराकरण करेंगे। बिल्कुल, हम एसडीएम मैडम के कार्यों के द्वारा संतुष्ट हैं और इसी बेस पे हम अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। जौनपुर के अमर शहीद नाथ उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय में मरीज के परिजनों को अस्पताल के चिकित्सक बाहरी दवा लिख रहे हैं, जबकि सरकार इस बात का दावा करती है कि मरीजों के स्वास्थ्य से संबंधित लगभग हर प्रकार की दवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी परिजनों को बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। हार्ट पेशेंट की मरीज है, यहाँ लेके आए। सांस लेने में थोड़ा दिक्कत है इनको। यहाँ जिला अस्पताल लेके आए जी। कितने बजे लेके आए आप? 2 बजे। अच्छा, यहाँ दवा सुई हुई लगी कि नहीं? जी, अस्पताल में से लेकर आए, बाहर से लिखे थे दवा। अच्छा, इंदिरा मेडिकल से लेकर आए। किसने लिखा था? वो एक भैया थे, वही लिखे थे। अच्छा, जिला अस्पताल में आपको बाहर की दवा लिखी जी। हरदोई के टडियावा क्षेत्र के दिल परवा में सियार ने बच्चे पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अभी आप देख रहे थे देश प्रदेश में अभी तक की महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डीए न्यूज प्लस के साथ। टेक्नोलॉजिकली एडवांस जीके टीएमटी में है शानदार स्ट्रेंथ और बेमिसाल फ्लेक्सिबिलिटी। जीके टीएमटी, सपनों को जीके दें।